खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत इंसदाद दहशत गर्दी के लिए सूबाई इदारे मजबूत करे। सूबे में अमन व अमान के लिए वफाकी और सूबाई हुकूमत का ताउन है नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की मुलाकात का वज़ीर आज़म हाउस से तफसील जारी। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने खैबर पख्तूनख्वा में तरक्याती मनसूबों, बुनियादी ढांचे की बेहतरी, तालीम, सेहत और रोज़गार के मौके बढ़ाने के लिए वफाकी ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमन अमान के क़याम के लिए सूबाई हुकूमत को कोशिशें मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। वफाकी और सूबाई हुकूमत दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए मुश्तरका काविशें जारी रखेंगी। खैबर पख्तूनख्वा में अमन अमान के क़याम और अवामी फलाह के लिए सूबाई हुकूमत को अपनी आइनी ज़िम्मेदारी निभानी चाहिए। कबल अज़ीम वज़ीर आला KP सोहेल अफरीदी वज़ीर आज़म की दावत पर मुलाकात के लिए PM हाउस पहुँचे। वज़ीर आला के हमरा मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम और सूबाई काबीना अरकान भी थे। वफाकी वज़रा अमीर मकाम अताउल्लाह तारड़, मोहसिन नकवी और मुशीर राना सनाउल्लाह भी शरीक हुए। वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सोहेल अफरीदी में 1 घंटे तक मुलाकात जारी रही। उनसे मुलाकात हुई है। सबसे पहले तो हमने बलूचिस्तान के वाक़े पर उनसे इज़हार ताज़ियत भी की है और दहशतगर्दी की इस वाक़े की, दहशतगर्दी जहाँ पर भी होती है हम उसकी हमेशा से मज़म्मत करते आए हैं और इसके बाद भी मज़म्मत करेंगे। TRBC है, चाहे हमारा NHP हैं और जितने भी हमारे बाकी बकायाजात हैं वफाक पर, उन हवाले से बात हुई है। सियासी किसी चीज़ पर बात नहीं हुई। वज़ीर आज़म से मुलाकात में बानी पीटे या सियासत से मुतालिक गुफ्तगू नहीं हुई। दहशत गर्दी के खिलाफ ताउन पर बात की गई। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी की मीडिया से गुफ्तगू। सोहेल अफरीदी ने कहा कि मुलाकात में सबसे पहले बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के वाक़यात पर मज़म्मत की। वज़ीर आज़म से दहशत गर्दी के खात्मे के लिए ताउन पर गुफ्तगू की गई। सूबे के लिए NFC, NHP और वफाक पर बकायाजात पर बात हुई। वज़ीर आज़म ने एहसन इकबाल को जिम्मेदारी सौंप दी है। सोहेल अफरीदी का कहना था कि वज़ीर आज़म से मुलाकात बतौर वज़ीर आला मेरे ओहदे का तकाजा था, बतौर सियासी वर्कर शायद मैं ना बैठता। खैबर पख्तूनख्वा और अवाम के हुकूक के लिए वज़ीर आज़म से मुलाकात ज़रूरी थी। दहशत गर्दी के हवाले से एक और खुसूसी मुलाकात होगी। करूँगा, अच्छी बातें हुआ है और हमने उनको वेलकम किया और उसको सुना किया उसकी बातों को। और ये बात प्राइम मिनिस्टर साहब ने बार बार की कि सियासत हमारी अपनी जगह, हमारी अपनी अपनी पार्टी है और अपनी अपनी सियासत है, मगर हम सारे इस मुल्क पाकिस्तान का हिस्सा है और सूबे उसकी अहम सतून है और ख़ासकर KPK का बहुत बड़ा रोल रहा है। तो वही KPK और पाकिस्तान की आवाम और बेहतरी की बुनियाद पर हमें हमारे क्लोज कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। देर आए दुरुस्त आए, सोहेल अफरीदी की आमद खुशाइंद है। हम सब की अपनी अपनी जमातें और सियासी वाबस्तगियाँ हैं, लेकिन बिलाखिर हम सब एक पाकिस्तान का हिस्सा हैं। कौमी मफादात पर इत्तेफाक नागुज़ीर है। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मकाम की मीडिया से गुफ्तगू। अमीर मकाम ने कहा कि वज़ीर आज़म से मुलाकात के दौरान सोहेल अफरीदी ने खुद एहतराफ़ किया कि दहशत गर्दों ने बाद इलाकों में लोगों के घरों पर कब्जे किए हैं, जो तशवीशनाक सूरत हाल है। अमीर मकाम ने कहा कि मौजूदा हालात में भी हमें अपनी अपनी सियासत को एक तरफ रख कर कौमी सलामती को तरजीह देना होगी। मुल्की मफादात के लिए सियासी इख्तिलाफात पर से पुश डालना नागुज़ीर है। सिंतास माहिदे के मुकम्मल और मुनसिफाना नफाज पर यकीन रखते हैं। पानी को बतौर जंगी हथियार इस्तेमाल करने की कोशिश आलमी कवानीन की संगीन खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान इसे भरपूर अंदाज में मुस्तरद करता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आबी ज़खायर के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आज़म ने कहा कि आबी ज़खायर का तहफ़्फ़ुज़ कौमी, माहौलियाती और समाजी फलाह के लिए नागुज़ीर है। आलमी सतह पर पाकिस्तान आबी ज़खायर के मुनसिफाना, कानूनी और पुरअमन इस्तेमाल के फ़रोग़ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करता रहेगा। नज़र आ रहा है ये सिर्फ पानी, झील, किश्तियाँ नहीं हैं, ये ज़िंदा रहने का एक तरीका है। हमारे बहुत से ऐसे कबीले हैं जिन्होंने ज़मीन पे पाँव ही नहीं कभी धरा, यानी वो कश्तियों में ही रहते हैं। पाकिस्तान के 99.9% उस दुनिया में रहते हैं और वाहिद चीज़ जो आपको ज़िंदा रखे हुए है वो ये दरख्त हैं, जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड, आपका फुजला जो है उसको लेते हैं एक अपनी फैक्ट्री में और सारा दिन फैक्ट्री चलाते हैं और सारा दिन ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। साफ पानी में गलाजत फेंकी जाती है और वही सब पी रहे हैं। वफाकी वज़ीर मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की बड़े अलमिया की निशानदेही।
आबी ज़खायर के आलमी दिन के हवाले से खुसूसी तकरीब से खिताब में मुसद्दिक मलिक ने कहा कि माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए हंगामी इक़दामात नागुज़ीर हैं। माहौल का तहफ़्फ़ुज़ हम सब की ज़िम्मेदारी है। हमारे पास एक ऐसा सियारा है जिसमें ज़िंदगी गुजारने के लिए हर चीज़ मौजूद है। महफूज मुस्तक़बिल के लिए हमें आलूदगी पर काबू पाना होगा। बानी पीटीआई के लिए नई मुश्किल। पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस में FIA को चालान मुकम्मल करने के लिए 2 दिन की मोहलत। बैंकिंग अदालत में फॉरेन फंडिंग केस की समाअत हुई। अदालत ने स्पेशल प्रोसिक्यूटर को मुखातिब करते हुए रिमार्क्स दिए कि मामला 2022 से चल रहा है, आपने अभी तक दिलचस्पी ही नहीं ली। तफ्तीशी को शोकाज नोटिस और DG FIA को अगली तारीख पर तलब करता हूँ। अदालत ने केस की समाअत 4 फरवरी तक मुलतवी कर दी। चमचम करते सोने की चमक मांद पड़ गई। मुल्क की सराफा मार्केटों में सोने की कीमत में मजीद 21,500 रुपये की बड़ी कमी। फी तोला सोने का बहाव 4,90,362 रुपये पर आ गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 18,433 रुपये कम होकर 4,20,406 रुपये हो गई। आलमी बाजार में सोने की कीमत $215 कम होकर $4,676 फी औंस रही।